हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का सादर आमंत्रण करती हूं और मैं हूं आपके साथ कौशिकी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के कुछ नियमों के बारे में। जी हाँ, कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं जो आप चाहे तो संकल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इनको पालन भी कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ खास नियम क्या क्या होता है कार्तिक मास में, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसे टोटके या ऐसे उपाय होती है जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदी पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। बाकी सभी मास में हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अपना महत्व होता है, परंतु कार्तिक माह का महत्व कुछ अलग ही बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक माह का सर्वगुण के संबंध में बताए थे। धर्मशास्त्र के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत तप विशेष महत्व रखते हैं। दान ध्यान पूर्ण कर्म करना बहुत आवश्यक माना जाता है। जो भी मनुष्य कार्तिक माह में सवेरे उठ के स्नान आदि करते हैं, यानी कि कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं और पूरे महीना कार्तिक स्नान करते हैं, उनकी मनोइच्छा मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरा होता है। कहते हैं कार्तिक मास में व्रत और तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में कुछ नियम होते हैं, चलिए उस नियम के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम जो कार्तिक मास में सबसे जो उत्तम माना जाता है वो है दीपदान। जी हाँ, धर्मशास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम जो होता है वो दीपदान होता है। आप घर के मंदिर में डेली पूजन में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी में कर सकते हैं, लेकिन जो खास माना जाता है वह किसी नदी में, पोखर में, तालाब में दीपदान जरूर करने चाहिए। यानी कोई भी बहती हुई पानी में या कोई भी पुण्य स्थल में, पुण्य जलाशय में इस दीपदान आप कर सकते हैं। कोई खास मनोकामनाएं होती है तो उसके लिए भी दीपदान किया जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम में। दूसरे नियम क्या है? कार्तिक माह में सबसे अहम चीज़ जो दीपदान होती है उसके बाद ही आता है माता तुलसी की पूजा। जी हाँ, माता तुलसी जिनके भी घर में है वो डेली पूजित होती है और जहाँ पे भी भगवान विष्णु की स्वरूप है या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार के पूजा होती है वहाँ पे माता तुलसी होना कंपलसरी होती है। माता तुलसी के जितने गुण, मेडिकली जितने गुण है उतना ही आध्यात्मिक गुण भी है। इसीलिए इस समय कार्तिक माह में माता तुलसी के पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आप सुबह शाम माता तुलसी को दीप जरूर दिखाएं। अगर अलग से आप दीपदान माता तुलसी के सामने भी कर सकते हैं तो आपका एक ही साथ दो चीज़ हो जाती है, दीपदान भी हो जाती है और माता तुलसी का सुबह शाम पूजा भी हो जाती है। कहते हैं कार्तिक माह में तुलसी के पत्ते का सेवन भी करना चाहिए, इससे शरीर निरोग होती है और हमारे कई सारे व्याधि से हमें इस समय छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि जो पूर्णिमा के दिन से, शरद पूर्णिमा के दिन से, यानी कि कार्तिक माह जब से शुरू होता है तभी से थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है। इस समय मौसम बदलने होने के कारण सर्दी खांसी ये सब होता ही है, तो तुलसी के पत्ते की सेवन इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे बॉडी के लिए, हमारे निरोगी देहों के लिए खूब जरूरी रहती है। आइए आप जानते हैं तीसरा नियम क्या होता है। तीसरा नियम जो है वो पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। पूरे कार्तिक की मास आप चाहे तो आपका अगर कोई स्पेशल मनोकामनाएं है, कोई स्पेशल इच्छाएं है, कुछ ऐसा है जो पूरा नहीं हो पा रहा है भगवान के सामने, आप आरजी रखना चाहते हैं तो आप भूमि शयन का, एक माह तक भूमि शयन का संकल्प ले सकते हैं। एक माह तक भूमि में शयन करना चाहिए, सात्विकता बजाय होनी चाहिए और कोई भी विकार से, जो मानसिक विकार होती है, कुछ भी मन को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती है, उस विकार से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। भूमि शयन जिनके लिए संभव नहीं है वो भूमि शयन का संकल्प ना करें। अपने शरीर के हिसाब से और अपना सामर्थ्य के हिसाब से ही आप संकल्प करें। इसके बाद हम चौथा नियम में आ जाते हैं। चौथा नियम में बताया गया है कि कार्तिक माह में तेल लगाना वर्जित माना जाता है।
कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के नाम से जो जाना जाता है, इस दिन शरीर पे तेल लगाया जाता है। बाकी अन्य दिन में तेल लगाना वर्जित माना गया है। पंचम नियम में बताया गया है कि खास चीज़ें होती है जो हमें इस समय खाना निषेध रहता है। कार्तिक महीने में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उड़द के दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, मटर इत्यादि हमें इस दिन नहीं खाना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में नहीं खाना चाहिए। तो इसका भी संकल्प बहुत लोग लेते हैं कि पूरे महीने में उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, मटर वगैरह नहीं खाएंगे। अब आते हैं छठा नियम के ऊपर। छठा नियम में हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें संयम रखना चाहिए, यानी कि हमारे मन के अंदर, हमारे मन में एक कंट्रोल होना चाहिए, हमारी सोच में कंट्रोल होना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत जो लोग करते हैं के व्यवहार में बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए, लोगों के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा जोर से बात करना, लोगों का असम्मान करना, किसी से चिढ़ होना, किसी से विरक्त होना, ये सब नहीं होनी चाहिए। अपने मन पे, अपने काम पे, अपने शरीर पे संयम रखना चाहिए। इसके बाद जो 7वें नियम होते हैं वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जी हाँ, कार्तिक मास में भगवान के पूजा, जप, तप, दान, पूजा आदि का बहुत महत्व होती है। तो इस समय अगर पूरे महीना ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। और ये जो भी कार्तिक का व्रत करते हैं, जो भी कार्तिक व्रत का संकल्प लेते हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो ये थी हमारे कार्तिक माह का कुछ नियम। जो भी कार्तिक माह का नियम लेना चाहते हैं, संकल्प करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, वो इन नियमों के द्वारा इन पहले दिन ही कार्तिक स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने तथा आपके जो भी इष्ट देव है उनके सामने हाथ जोड़ करके पहले दिन ही व्रत का संकल्प करें और कोशिश करें कि पूरे महीने इस व्रत को आप संपूर्ण कर सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।